लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिफ्रैक्शन ड्यू टू एनस्लेट्स की थ्योरी डिस्कस की थी और उसी थ्योरी के साथ हमने दो कंडीशंस इंटरफेरेंस मैक्सिमा और इंटरफेरेंस मिनिमा की कैलकुलेट कर ली थी। जहाँ पे भी हमने देखा कि एक से ज़्यादा स्लिट होती है तो वहाँ डिफ्रैक्शन के साथ साथ इंटरफेरेंस भी पिक्चर में आ जाता है और इंटरफेरेंस पिक्चर आने से हमारे पास जो पैटर्न बनता है वो इंटरफेरेंस के कारण भी बनेगा, डिफ्रैक्शन के कारण भी मैक्सिमा मिनिमास बनेंगे और उन सब के ओवरलैपिंग के कारण जो फाइनल पैटर्न होगा वो हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा। आज हम जो विवर्तन है या जो डिफ्रैक्शन है उसके कारण मुख्य उच्चिष्ट, मैक्सिमा, मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमास, इनकी कंडीशंस कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा या मुख्य उच्चिष्ट। जैसा कि हमें पता है मुख्य उच्चिष्ट या प्रिंसिपल मैक्सिमा विवर्तन प्रतिरूप में वो स्थान होता है, वो जगह होती है जहाँ पर सबसे अधिक तीव्रता का मान होता है। उसके बाद जो मैक्सिमास होते हैं वो इससे कम इंटेंसिटी के होते हैं, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमास और मिनिमास अपने आप मिनिमास की पोजीशन फिक्स है। तो मुख्य उच्चिष्ट या प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए हम क्या कह रहे हैं कि जब बीटा जो है हमारे पास प्लस माइनस एन पाई है, साइन बीटा और साइन एन बीटा दोनों ज़ीरो हों अगर, तो हमें पता है कि साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा लिमिट बीटा टेंड्स टू ज़ीरो, तो वो इंडिटरमिनेट टर्म हो जाती है। परंतु लॉ हॉस्पिटल नियम से हम पाते हैं कि यह अनिर्धारित राशि का मान n होगा। इसमें से जब हम करेंगे कि साइन ऑफ एन बीटा अपॉन साइन बीटा लिमिट बीटा टेंडिंग टू ज़ीरो इज इक्वल टू n। अतः यह समीकरण 6 में प्रतिस्थापित करके तीव्रता का सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। साइन ऑफ एन बीटा अपॉन साइन बीटा की जगह कैपिटल एन रख दें तो इक्वेशन 6 जो हमारी लास्ट वीडियो में जो थी उस इक्वेशन में क्या हो गया, आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए ज़ीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। समीकरण 8 अधिकतम तीव्रता को व्यक्त करती है। इन मुख्य उच्चिष्टों की स्थितियाँ सूत्र 7 से प्राप्त होती है, इक्वेशन नंबर 7 से। प्लस माइनस एन पाई पे हमारे पास प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा और पाई बाई लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा, बीटा की ये वैल्यू हमारे पास है पार्ट डिफरेंस की, पाई बाई लैम्डा इंटू ए प्लस बी साइन थीटा। इक्वेशन 7 में ये रखी तो ये आ गया पाई बाई लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, या ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा के बराबर। समीकरण 9 मुख्य उच्चिष्टों के लिए एक प्रतिबंध है जहाँ पे इसके अंदर एन की वैल्यूज़ हम रखेंगे तो हमारे पास मुख्य जो है वो आनी चाहिए। लेकिन हमें ये पता है कि n इक्वल टू 0 के लिए शून्य क्रम का उच्चिष्ट प्राप्त होता है तथा n इज इक्वल टू 1, 2, 3 के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय मुख्य उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं जिनको हम कहते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। और एट n इक्वल टू 0 जो कि 0 क्रम का उच्चिष्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा। एन अब यहाँ पे जो प्लस माइनस का चिन्ह ये प्रकट करता है कि एक ही क्रम के दो उच्चिष्ट शून्य क्रम के उच्चिष्टों के दोनों ओर होते हैं। नेक्स्ट, निम्निष्ठ या मिनिमा। साइन एन बीटा अगर 0 हो, किस में कर रहे हैं हम सारी की सारी इक्वेशन 6 में वैल्यूज़ रख रहे हैं। इक्वेशन 6 में अगर साइन एन बीटा की वैल्यू 0 हो परंतु साइन बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो हम देखते हैं कि आई की वैल्यू ये इक्वेशन 6 मिनिमम होगी उस वक्त। तो हम क्या कह सकते हैं कि निम्निष्ठ के लिए साइन ऑफ एन बीटा 0 होना चाहिए। तो यहाँ से एन बीटा कितना आ गया हमारे पास प्लस माइनस एम पाई, या एन बीटा की जो वैल्यू थी यहाँ पे हम फिर बीटा की वैल्यू रखते हैं तो ये हो गई एन इंटू पाई बाई लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, या एन इंटू ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। समीकरण 10 हमें निम्निष्ठों की स्थितियाँ देते हैं जहाँ पे कि हमें अलग अलग जगह पे निम्निष्ठ प्राप्त होंगे। यहाँ m के मान 1, 2, 3 आदि हो सकते हैं, इन सभी पे हमें निम्निष्ठ मिलेंगे।
अतः m इक्वल टू 0 पर मुख्य उच्चिष्ट होता है और उसके बाद सम दूरी पे हमें निम्निष्ट और सेकेंडरी मैक्सिमास मिलते हैं। नेक्स्ट, द्वितीय गुण उच्चिष्ट या सेकेंडरी मैक्सिमास। जैसा हमने कहा n इक्वल टू 0 पे प्रिंसिपल मैक्सिमा है और उसके बाद जब n की वैल्यूज़ हम 1 2 3 रखेंगे तो फर्स्ट सेकेंडरी, सेकंड सेकेंडरी, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमास हमें इस तरह से मिलते जाएंगे। और इनको सेकेंडरी मैक्सिमास इसलिए कहते हैं हम क्योंकि प्रिंसिपल मैक्सिमा के कंपैरिजन में इनमें इंटेंसिटी का बहुत तेज़ी से डाउन होती है इंटेंसिटी, और यहाँ पे हम ये कैलकुलेट भी करेंगे कि इंटेंसिटीज़ किस तरह से डाउन होती है। जिस प्रकार दो क्रमागत मुख्य उच्चिष्टों के बीच n-1 निम्निष्ट होते हैं, उसी प्रकार मुख्य उच्चिष्टों के बीच n-2 अन्य उच्चिष्ट होते हैं जिन्हें द्वितीयक या गौण उच्चिष्ट कहते हैं, जिनकी स्थिति di/d बीटा को 0 रख के ज्ञात की जा सकती है। आई की इक्वेशन है हमारे पास। आई क्या होता है? ए जो है a0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा के बराबर। ये इक्वेशन हमने निकाली थी इक्वेशन 6 से। इक्वेशन 6 को डिफरेंशिएट करने पे तो di/d बीटा हो जाएगा हमारे पास a0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन ऑफ एन बीटा अपॉन साइन बीटा, और इन डिफरेंशियल बाई इसके करेंगे पार्ट्स तो ये टर्म आ जाएंगी। इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगी फाइनली n कॉस ऑफ एन बीटा साइन एन बीटा माइनस साइन एन बीटा कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0, या n टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट एन बीटा से। दिस इज इक्वेशन 11। इक्वेशन 11 से इसको हमने दर्शाया है। समीकरण 11 से प्राप्त बीटा के मान से निर्धारित स्थानों पर द्वितीयक उच्चिष्ट बनते हैं। जब द्वितीयक उच्चिष्टों पे हमें तीव्रता ज्ञात करनी है तो वहाँ पे हमें साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकाल सकते हैं? हम एक ट्रायंगल बनाया, इक्वेशन 11 से हम ये ट्रायंगल की वैल्यू निकालेंगे। ये ट्रायंगल बनाया हमने, माना कि एन बीटा एंगल है वहाँ पे, तो इसके अंदर देखो एन बीटा अगर हमने ये लिखा तो यहाँ पे ये कितना हो गया हमारे पास, इसका डिनोमिनेटर तो हो गया 1 और ये हो गया टेंजेंट ऑफ एन बीटा। इन दोनों से हमने ये हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर ली, वो हो जाएगी पाइथागोरस से √1 प्लस एन स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर बीटा के बराबर। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ से? साइन एन बीटा की और साइन बीटा की वैल्यू। साइन एन बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये ट्रायंगल बनाया, और क्योंकि हमें एक्सप्रेशन में ये साइन एन बीटा की वैल्यू पुट करके उसके बाद कैलकुलेट करनी है वैल्यूज़, तो साइन एन बीटा कितने पर हो गया हमारे पास? साइन ऑफ एन बीटा इज़ इक्वल टू, यहाँ से अगर निकालेंगे तो साइन एन बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? लंब बटा हाइपोटेन्यूज, तो एन टेंजेंट बीटा अपॉन √1 प्लस एन स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर बीटा के बराबर हो गई। यहाँ से साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो साइन स्क्वायर एन बीटा निकालने के लिए ये साइन एन बीटा की वैल्यू निकाली हमने, इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गई एन स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर बीटा इंटू ये साइन स्क्वायर बीटा है इसमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर बीटा यहाँ रख दिया। इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो इक्वेशन के हमारे पास एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बीटा, जिसको कि समीकरण 12 से हमने दिखाया है। हम देख चुके हैं कि मुख्य उच्चिष्टों के लिए साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू एन स्क्वायर होती है, जबकि बीटा इज टेंडिंग टू 0 हो। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता डिवाइडेड बाई मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता से। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है, क्या करेंगे हम यहाँ पे? द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता है हमारे पास एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा, जो इक्वेशन 12 से दी है, डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म बच गई मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता डिवाइडेड बाई मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा, जो कि समीकरण 13 से दी गई है। चूँकि ग्रेटिंग में n का मान अत्यधिक होता है, बताया था हमने कि पर सेंटीमीटर 10,000 लाइंस के करीब इसके अंदर हम ड्रॉ करते हैं, तो n की जो वैल्यू वो 10,000 से लेके 15,000 तक कुछ भी हो सकती है। ये ग्रेटिंग अंतराल पे निर्भर करेगा कि हमने वहाँ पे कौन सी ग्रेटिंग ली है। तो ये जो टर्म होगी, ये n का मान अत्यधिक होने के कारण
द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता नगण्य हो जाती है। हम देखेंगे कि ये रेशो नेग्लिजिबल हो जाएगा और द्वितीयक उच्चिष्ट जो है वो ज़्यादातर विजिबल नहीं होते क्योंकि उसके अंदर इंटेंसिटी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। इसके आगे की थ्योरी हम नेक्स्ट कल के लेक्चर में देखेंगे।